दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर रहने वाली माता गंगा के आखिर कितने पुत्र थे? और हर बार जब माता गंगा को पुत्रों की प्राप्ति होती थी तो वह इन्हें नदी में ही क्यों बहा देती थी? क्या है इसके पीछे की असली खास वजह? आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाभारत को एक पवित्र ग्रंथ माना गया है जो कि खुद में कई कथाओं को समेटे हुआ है। वैसे तो महाभारत के बारे में अत्यधिक लोग यही सोचते हैं कि इस ग्रंथ में पांडवों और कौरवों के जन्म से लेकर उनके बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़े हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें पहले का भी कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, एक समय में हस्तिनापुर के राजा महाराजा शांतनु हुआ करते थे। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह हस्तिनापुर के महल से शिकार करने के लिए निकले। जब वो गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी किनारे अकेले बैठी हुई है। फिर उन्होंने अपने सारथी से रथ रोकने को कहा। वो रथ से उतरकर उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस सुंदर स्त्री का रूप देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सुन के गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। और ऐसे में राजा शांतनु ने कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इस पर गंगा ने कहा कि शर्त सुन तो लीजिए। उसके बाद देवी गंगा बोली, महाराज, मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात आप मुझसे ना तो कोई सवाल पूछेंगे, न ही मुझे किसी काम को करने से रोकेंगे। जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शर्त सुनाने के बाद राजा शांतनु ने कहा कि देवी, विवाह के पश्चात ऐसा ही होगा। फिर हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, देवी गंगा से विवाह के पश्चात महाराज शांतनु बहुत खुश रहे। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि देवी गंगा गर्भ से हैं। फिर वो दिन आ ही गया जब एक दासी ने उन्हें समाचार दिया, महारानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये समाचार सुनकर महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने कक्ष से निकलकर देवी गंगा के कक्ष की ओर निकल पड़े और रास्ते में ही थे कि तभी दासी ने बतलाया कि देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई हैं। ये सुनकर शांतनु का मन व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगे कि इस समय गंगा मेरे पुत्र को लेकर कहाँ गई होगी। फिर वह देवी गंगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते जब वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही है। ये देखकर वह देवी गंगा को रोकने आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें विवाह से पूर्ण गंगा द्वारा दिए गए शर्त का स्मरण हो गया, जिस कारणवश वह वहीं रुक गए और अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। फिर भारी मन से वह अपने महल की ओर लौट आए। कुछ समय बाद देवी गंगा भी हस्तिनापुर के महल में लौट आई, परंतु हस्तिनापुर नरेश का उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ और उस दिन के बाद महाराज अंदर से दुखी रहने लगे। फिर कुछ महीनों के बाद देवी गंगा ने शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी दासी ने उन्हें आकर बताया कि वह फिर दोबारा जंगल की ओर निकल पड़ी हैं। फिर दोबारा उन्होंने वही देखा कि वह खास पुत्र गंगा द्वारा नदी में बहाया जा रहा है। ऐसे में उनका दिल बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगे, ये कितनी क्रूर माँ है जो अपने ही द्वारा जन्मे पुत्रों को नदी में बहा देती है। एक दिन गुजरते गए और ऐसे ही करते हुए तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें पुत्र को अपनी आंखों के सामने गंगा नदी में बहता देखकर उनसे रहा नहीं किया। देवी गंगा ने जब अपने आठवें पुत्र को जन्म दिया, वह उसे गंगा के तट पर बहाने ले गई और इस बार महाराजू शांतनु खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने इस बार गंगा को रोक दिया और उनसे पूछा कि प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब देवी गंगा ने महाराज शांतनु से कहा कि महाराज, आपके सभी पुत्र जीवित हैं और सुरक्षित हैं। मैंने हमारे पुत्रों को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के शाप से मुक्ति दिलाई है। यह सुनकर महाराज शांतनु हैरान हो गए। उन्होंने देवी गंगा से कहा कि हे देवी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तब देवी गंगा ने बतलाया कि पूर्व काल में वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी और इन दिनों जिसकी चर्चा तीनों लोकों में थी, जिस कारण एक दिन 8 वसुओं ने उसे चुराने का विचार किया और फिर वो सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए और एक ने कामधेनु गाय को चुरा लिया। उधर इस बात का पता जब ऋषि वशिष्ठ को चला तो वह क्रोधित हो गए।
क्रोध में उन्होंने वासुओं से कहा कि गाय चुराना तो मनुष्यों का स्वभाव माना जाता है, परंतु तुम लोगों ने वसु होकर भी मनुष्य जैसी हरकत की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ये सुनकर 8 वसु डर गए और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि महर्षि, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। जब वह सब महर्षि से विनती करते रहे तब महर्षि का मन पिघल गया और उन्होंने वसुओं से कहा, मैं तो अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लंबे समय तक मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ऋषि की बातें सुनकर वह सभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उनकी माँ होना स्वीकार करूं, और उसके बाद से ही मैं उनकी माँ बनी और मैंने धीरे धीरे करके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, उन्हें मुक्ति दिलवाई, और यही 8वां पुत्र है जो शाप के कारण मुक्त नहीं हो सकता है। कई साल बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा अपने तीरों से गंगा नदी के बहाव को रोक रहा है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा है। फिर वह उस युवक के पास गए, उसे गंगा नदी के बहाव को दोबारा बहाल करने के लिए कहा, लेकिन उस युवक ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। देवी गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से बोली कि महाराज, यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त किया है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। ये महाप्रतापी है और मैं इसे आपके हवाले कर रही हूँ। और गंगा वहां से चली गई। फिर महाराज अपने पुत्र के साथ हस्तिनामहर लौट आए और कालांतर में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए थे। जी हाँ दोस्तों, गंगा के 8वें पुत्र थे भीष्म, और कहा जाता है कि ये वही भीष्म पितामह हैं जो अपने ही कुल के विनाश के साक्षी थे। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इन्हें अपने द्वारा ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।